राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीतला सप्तमी की। शीतला सप्तमी कब है और हमें किन नियमों के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन पूजन करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, किन नियमों का पालन करें, क्या हमें करना है, किस किस विधि से पूजा करनी है और कौन से उपाय करने हैं जिससे कि हमें धन और रोग मुक्ति का वरदान मिले। तो जो धन और रोग मुक्ति का जो उपाय है, ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है और मैं आप लोगों को उन्हीं का बताया हुआ उपाय बताऊंगी। बाकी पूजा की विधि मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम और विधि आपको बता देती हूँ कि आपको क्या कैसे और कब करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव का ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शीतला सप्तमी की। तो शीतला सप्तमी जो है वो पड़ रही है 21 मार्च को। 21 मार्च के दिन आपको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको कलश की स्थापना करनी है। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना होती है तो कीजिएगा, अगर नहीं होती है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपके घर में दुर्गा जी की कोई भी मूर्ति या तस्वीर हो तो उसके सामने आप दीपक लगा करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो शीतला जी का जो दिया होता है वो माँ के बिल्कुल सम्मुख नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा सा इधर उधर कर दीजिएगा और जो दिए का मुख होगा, जो दीपक जलता है उसका मुख जो होगा वो आप अपनी तरफ रखिएगा, माँ की तरफ मत रखिएगा। माँ की तरफ उनके सम्मुख करके दीपक नहीं जलाया जाता है, क्योंकि ये शीतला जी की पूजा है और इसमें सारी चीज़ें ठंडी चढ़ाई जाती हैं, ठंडी विधि से पूजा किया जाता है। तो आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक चीज़ और करनी है, इस दिन जिन लोगों के यहाँ कलश की स्थापना होती है वो लोग साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। घर में अगर प्याज लहसुन इत्यादि आप खाते हैं तो ये सारी चीज़ें घर से बाहर कर दीजिएगा और साफ़ सफाई विशेष रूप से ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि जिस समय गोधूली बेला का जो समय होता है, जब कलश की स्थापना हो जाती है, तब आपके घर में झाड़ू पोछा इत्यादि नहीं किया जाता है, घर की साफ सफाई नहीं की जाती है। और अष्टमी के दिन तो बिल्कुल भूल कर भी झाड़ू पोछा मत उठाइएगा। तो साफ सफाई का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरे दिन आपको सुबह में भोर में पूजा करनी होती है, क्योंकि शीतला जी की पूजा हमेशा ठंडे समय में होती है और ठंडा समय सुबह का ही होता है। अब मैं बता देती हूँ आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो है शाम को 5:07 से लेकर के 5:44 तक का जो समय है, ये कलश स्थापना के लिए बहुत ही शुभ समय है। इस समय आपको कलश की स्थापना कर लेनी है। कलश की स्थापना की जो विधि है वो मैं उस पर एक वीडियो शाम को बना दूंगी, तो आपको मैं बता दूंगी कि आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है। आप मेरे ऑफिशियल चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करने के बाद भोग का प्रसाद बनाना है। भोग का प्रसाद रात 12 बजे से पहले आपको बना के रख लेना है, तभी वो आपका बासा भोजन होगा। अगर आप 12 बजे के बाद भोजन बना करके और 2 घंटे बाद पूजा कर लेते हैं तो वो भोजन आपका ताज़ा ही माना जाएगा, वो बासी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, कलश की स्थापना करनी है और उसके बाद से आपको जो है जो भोग का प्रसाद है वो बना लेना है। और खाने के लिए भी जो लोग पूजन करते हैं उन लोगों को ताज़ा भोजन इस दिन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो आप अपने खाने के लिए अपनी रुचि के अनुसार बिना प्याज लहसुन का शुद्ध सात्विक भोजन बना करके रख लीजिएगा। और वही आपको कल जो है पूरे दिन में 22 मार्च को जिस दिन अष्टमी तिथि है उस दिन आपको पूरे दिन में वही खाना है, ताज़ा भोजन ग्रहण नहीं करना है आपको। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अपने खाने के लिए और भोग का प्रसाद कलश की स्थापना के तुरंत बाद आपको बना करके रख लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है कि आपको कुछ चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे कि धन प्राप्ति और रोग मुक्ति के लिए कुछ चीज़ें सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन माँ को जरूर चढ़ाना है। तो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो रोग मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए ज़रूरी हैं? तो सप्तमी के दिन भी इसको चढ़ाएंगे और अष्टमी के दिन भी इसको हम लोग चढ़ाएंगे। तो क्या चीज़ें हैं वो है हल्दी और दूसरा है अबीर। ये 2 चीज़ आपको माँ को जरूर चढ़ाना है। दोनों चीज़ें आप विशेष रूप से ज़रूर चढ़ाइएगा सप्तमी के दिन कलश स्थापना के बाद। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है
तो माता की जो मूर्ति तस्वीर आपके घर में हो उस पर चढ़ाइएगा, लेकिन चढ़ाइएगा ज़रूर। तो ये आपको ज़रूर चढ़ाना है। और भोग में सप्तमी के दिन का भोग क्या होता है, तो सप्तमी के दिन हम जो है अनाज का भोग या भोजन का भोग नहीं लगाते हैं। तो जो सप्तमी के दिन का भोग होता है वो होता है कोई एक फल और बताशा, इन दोनों चीज़ों का भोग हम लगाते हैं। और जो अष्टमी के दिन का होता है तो उस दिन हम लोग बासा भोजन का भोग लगाते हैं। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है। अब वो क्या करनी है, वो ये करनी है कि इस दिन अष्टमी के दिन आपको दही का भोग जरूर लगाना है। जो भी भोजन आपके यहाँ बनता है, पूड़ी, हलवा, बतासा, चना और गुलगुला, पुआ, गुजिया, बहुत से लोगों के यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ये सब हम लोगों के यहाँ बनता है। बाकी आपके यहाँ और जो चीज़ें बनती हैं वो आप ज़रूर बनाइएगा। वो सारी चीज़ें रखने के बाद इसमें चौराई के साग का भी भोग लगाया जाता है, लेकिन साग में नमक नहीं डाला जाता है, बिना नमक का साग बनता है और वो उसको छौंका भी नहीं जाता है। बस ऐसे ही तेल डाल करके, हल्का सा तेल गर्म हो जाता है तो डाल के ढक दिया जाता है, वो पक जाता है और वैसे ही उसका भोग लगता है। तो चौराई का साग भी इस वाले जो अष्टमी नवमी पड़ती, सप्तमी अष्टमी पड़ती है, इसमें चढ़ता है। तो आपके यहाँ अगर चढ़ता हो तो आप ज़रूर बनाइएगा, नहीं चढ़ता हो तो कोई बात नहीं है। और इस तरह से आपको करनी है कलश की स्थापना। और जो गलतियाँ मैंने आपको ऊपर गिनाई कि झाड़ू और पोछे का यूज़ आपको नहीं करना है, तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से आपको करनी है सप्तमी और अष्टमी की पूजा। विधि अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।